बात कर रहे थे, महिलाओं का क्या कुछ रुख रहता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या भांप पा रहे हैं आप, किस तरह की आपको लग रहा है कि स्थिति हो सकती है? मुद्दे तमाम छाए रहे लेकिन अंत तक आते आते बिल्कुल ही बदल गया मामला। देखिए मानिए 4-5 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक वसुंधरा फैक्टर है, एक सचिन पायलट फैक्टर है, एक चिरंजीवी योजना है और इसके अलावा जो बाकी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, दूसरी तरफ बोला जाए तो मोदी की गारंटी है। ये 4-5 फैक्टर के इर्द गिर्द हैं। लेकिन पिछले चुनाव में और इस चुनाव में अगर हम फर्क देखें तो निश्चित रूप से पिछले चुनाव में सचिन पायलट और उनके प्रति गुज्जर वोटों का झुकाव, उनका मुख्यमंत्री बनना, ये सब फैक्टर था। तो इस बार चूंकि वो परिस्थिति बदली है, वो चुनौती कांग्रेस के सामने है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पायलट कार्ड खेला और आखिरी चरण में आपने खुद देखा कि गुर्जरों को लेकर किस तरह का घमासान देखने को मिला। आखिरी अशोक गहलोत जी को भी सचिन पायलट की अपील ट्वीट करनी पड़ी। यानी सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है। तो इसमें गुर्जर वोट अगर थोड़ा बहुत भी सेंध लगता है तो बीजेपी का फायदा है, लेकिन सचिन पायलट जहां खड़े हैं गुर्जर ज्यादा वहां रहेंगे, ये माना जा सकता है। तो इसलिए देखा जाएगा कि यहाँ कितना डेंट लगता है। प्रेम कुमार जी, सचिन पायलट तो बड़ा फैक्टर है ही, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कई बार उनका जिक्र किया है। लेकिन ये फैक्टर किसके फायदे का है, किसके नुकसान का है, तो हम 3 दिसंबर को देख लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ विनीत गोयनका भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनीत जी, हम जब हाल के कुछ चुनावों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस राजनीतिक दलों का महिलाओं पर है और फर्स्ट टाइम वोटर्स पर है। 1 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं राजस्थान में। उस राजस्थान में जहां महिलाओं की प्रताड़ना की लंबी कहानियां हैं, नाथा प्रथा जैसी प्रथाएं यहां की महिलाओं ने झेला है, लेकिन आज वही महिलाएं राजनीतिक धुरी बन गई हैं। आपको राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। वीर भूमि राजस्थान परिक्रमा की भूमि रही है, वहां पे पराक्रम होते हैं। अगर आपको जानकारी और आपके ऑडियंस को भी जानकारी होगी कि करीब 80,000 सैनिक जो है वो राजस्थान से आते हैं, केवल राजस्थान से आते हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा सैनिक देता है हिंदुस्तान में। यहाँ सेना का अपमान करना, सेना के जो मुखिया है उनको गली का गुंडा बुलाना, पाकिस्तान और चाइना के साथ में डील करना और उसके बाद में बार बार सेना का अपमान करना, इससे भी वहां के लोग दुखी है। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उन्होंने जो अग्निवीर ये स्कीम लाई है, जिसके कारण वहां पे और सेना भर्ती हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ा सा रुझान भी है। तो ये शहीदों की भूमि, वीर भूमि जो है, उनको शहीदों का अपमान लगता है वहां पे। दूसरी बात है कि पद्मावती की भूमि रही है, जहां पद्मावती अपने खुद के सम्मान के लिए जोहर में जाती है, वहां महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार, इतनी प्रताड़ना, इतना वहां पे रेप जो केसेस हो रहे हैं, वो चर्चा हर घर में, हर गली में होती है। अगर आप राजस्थान में जाएं, फिर वो हड़ौती में जाए, शेखावाटी में जाए, जोधपुर की तरफ कहीं भी जाए, तो कोई बातें आएगी। तीसरा मुद्दा जो वहां पे हुआ है, वो इंडस्ट्री और माइंस बंद हो रही है। एक नई कंपनी नहीं आई है पिछले 5 साल में, और जो कंपनियां थी वो बंद हो रही है। सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद हो रही है, माइंस बंद हो रहे हैं वहां पे, और पलायन वहां पे बहुत बड़ा हो रहा है। नौकरी के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं और पढ़ाई के लिए भी बाहर जा रहे हैं। तो ये जो गत 5 साल में स्थिति आई है पलायन की, उसके कारण भी वहां पे जो महिला है वो त्रस्त है, क्योंकि पुरुष तो बाहर चले जाते हैं लेकिन महिला जा नहीं पाती है, और फिर महिलाओं के साथ में प्रताड़ना और होती है। तो पलायन। दूसरी बात जो है वहां पे अब जो जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो, और तीसरा वीरों का अपमान, ये तीनों को लेकर वहां पे साधारणता, फिर वो गुज्जर हो, मीणा हो, राजपूत हो, इन समाजों में बहुत ही रोष है। और बनिया समाज इसलिए भी नाराज है कि सारे नौकरी बंद है, 40 से 45% ब्राई, इस तरह का कमीशन का वहां पे युद्ध चल रहा है। एक कहावत राजस्थान में बड़ी फेमस हुई है पिछले 5 साल में, राजस्थान त्रस्त और गहलोत मस्त। ये जो राजस्थान त्रस्त और गहलोत मस्त की जो बात है, ये मुझे लगता है अब जनता देखेगी।